तो हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक्स पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है मेरी कॉलेज की फ्रेंड मिस आस्था सिंह। तो आस्था, सबसे पहले तो स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। ऐसा मैं सिर्फ कह रही हूँ। अच्छा, कह रही हूँ मतलब? दुख बहुत है जिंदगी में, बस कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे कह हैं रहे ना? हैं। हाँ, क्योंकि नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप बताइए, आप इस समय क्या कर रही हैं? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं एक पॉडकास्ट का हिस्सा हूँ और मैं दिमाग में सिर्फ यही सोच रही हूँ कि मुझे किस तरह से इस पॉडकास्ट में अपनी 100% देना है और झूठ बोलना है। देना है, झूठ ओ सॉरी, बोलना सच बोलना है। है? सच बोलना है, सच बोलना है। हाँ, तो मतलब व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? एक्चुअली मेरा सवाल ये था। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? वही हाँ, जो मैं ये करते हैं, कॉर्पोरेट मजदूरी। बट डिफरेंस है, हमारी कॉर्पोरेट मजदूरी में हम 9 to 5 नहीं करते, हम 2 to 11 करते हैं। और 2 to 11 के बाद भी बहुत कुछ करते हैं, टिल 4। बट वो बताने की बात नहीं है, सो लेट्स जस्ट नहीं, नहीं, इग्नोर इट। कोई बात नहीं। अच्छा, आप कह रही हैं आप कॉर्पोरेट में मजदूरी करती हैं। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए, मुझे डिफरेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यस। एडवांटेज है कोई? मुझे तो लगता है सर। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई एडवांटेज नहीं है गाइस। अगर आप मुझे देख रहे हैं और अगर आप कॉर्पोरेट मजदूरी करने की सोच रहे हैं, प्लीज मत सोचिए। और अगर आपने किसी सड़े हुए एमबीए कॉलेज से एमबीए करा है तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हम भोग रहे हैं। और डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं, मेरे पास लिस्ट है, उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे। आपको पता है कि जो आपने रिप्लाई दिया है अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे, जो आने वाली जनरेशन है हमारी, क्या सोचेगी वो तो पहले ही डर जाएगी बेचारी। डराने के लिए तो दिया है, कंपटीशन भी तो घटाना है मुझे। ऐसा ऐसा नहीं है गाइस। आपको, आप वो करो जो आपको, आपकी मर्जी है। चलिए, आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपने वीकेंड को कैसे यूटिलाइज करती हैं? वीकेंड को यूटिलाइज, हाँ। जो 5 दिन में मजदूरी करती हूँ हाँ। उसके बाद वीकेंड में यूटिलाइज जैसा कुछ बचता नहीं है। तो यूटिलाइज मैं सैटरडे पूरे दिन सोती हूँ, हाँ। तो वो मेरे लिए एक तरह का यूटिलाइज है, क्योंकि जो बाकी 5 दिनों की नींद होती है मैं उस दिन पूरी करती हूँ। हम्म। और दूसरा, संडे के दिन मैं कहीं बाहर जाती हूँ बस। अच्छा। आप लोगों के साथ ही तो जाती हूँ, आपको नहीं पता? तो आस्था, अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी पहली जॉब में वो कौन सी ऐसी चीज थी जो आपके पास्ट लाइफ से बिल्कुल ही डिफरेंट थी? वैसे तो एक चीज नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी। जैसे कि? बट मैं सिर्फ 2 बताना चाहूंगी। हम्म। पहली, कि जो मुझे रियल लाइफ में कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा नहीं, हम्म। वो सारा कोटा मुझे 6 महीने के अंदर पूरा करना पड़ चुका है अपनी जॉब से। अब तो मुझे ये डाउट होने लग गया है कि कंपनी के प्रोडक्ट में कमी है या मुझ में, कि मुझे देख के क्लाइंट भाग तो नहीं जा रहे कहीं। हम्म। और दूसरी मैं ये कहूंगी कि नहीं, बस एक ही ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब सुन के। चलिए, इस टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। आप एक बात बताइए, आपको एक दिन के लिए किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की लाइफ जीने का मौका मिले तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी और क्यों? मुझे बॉलीवुड एक्टर्स की लाइफ जीने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, मैं जरूर किसी अमीर बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिंदगी अगर एक दिन मौका मिले तो मैं उसके सारे अकाउंट बैलेंस को अपने में डाल लूंगी और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी हीरोइनों की तरह जीऊंगी। ये मैं कह सकती हूँ, यही रहेगा मेरा मोटो। अगर मुझे ऐसे जिंदगी मिली तो मैं यही करूंगी। पहला फोकस यही रहेगा कि बस उसके सारे पैसे पे निकाल पूरा लेने हैं। फोकस रहेगा आपका। यस, गुड, क्योंकि गुड। जिंदगी में सब कुछ पैसा ही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपकी लाइफ के ऊपर कोई फिल्म मतलब बने अगर, तो उसका टाइटल क्या होगा? कंफ्यूजन। माई लाइफ इज अ कंफ्यूजन, ये टाइटल हो सकता है, क्योंकि मैं जिंदगी में आज तक हर चीज को लेके अनश्योर ही रही हूँ। और अच्छा। अभी भी अनश्योर ही हूँ कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्लीज ये काट देना, मेरे जॉब वाले देख लेंगे, बहुत दिक्कत होगी मुझे। न- अभी सैलरी भी नहीं आई है। अच्छा, आस्था, आपसे अगला सवाल ये है कि हम्म। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? डर? डर। सारा कुछ डर बचा नहीं है, सारे डर खत्म हो चुके हैं मेरे, क्योंकि मेरे जो जो मुझे डर था कि मैं इस ये सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब मेरी जिंदगी में घट चुका है। तो अब डर रह नहीं गया। बट हाँ, मुझे गरीबी में मरने का बहुत डर। मैं गरीब नहीं मरना चाहती, इसीलिए मैं इस पॉडकास्ट पे आई हूँ। पैसे देगा ना? बिल्कुल, देगा बिल्कुल। ना? गुड। अच्छा,
आपसे अगला सवाल ये है कि आने वाले 10 साल में हम्म। टेक्नोलॉजी और इंसानों में क्या क्या बदलाव आने की वो संभावना है 10 सालों में? 10 सालों में? 10 सालों में इंसान बचेगा? क्यों? मुश्किल है, पर फिर भी अगर 10 सालों में इंसान और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस की बात करी जाए तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगी कि अभी जो लोग इंसान टेक्नोलॉजी को एज अ बेनिफिट देख रहे हैं वो लोग शायद 10 साल के बाद उसे एज अ शाप देखना समझना शुरू कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस एनीथिंग नाउअडेज। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस काफी कम है और डिनायल काफी ज्यादा है। जैसे मेरे से ये नहीं हो रहा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस है। बट आफ्टर इन 10 years मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसके साथ यूज टू हो जाएंगे काफी हद तक और उसे यूज मतलब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल शायद समझ जाएं, क्योंकि अभी तो सिर्फ गलत इस्तेमाल ही समझ सके। जैसे चीटिंग मैं बहुत करती थी, अभी भी करती हूँ, सारे मेल्स चैट जीपीटी। नहीं, तो बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुन के। आपसे आपसे अगला सवाल ये है कि मान लो आप इस पॉडकास्ट के बाद रातों रात फेमस हो गई तो सुबह उठ के क्या करेंगी? नाच लूंगी थोड़ा सा। या बस अगर मैं फेमस हो गई तो खुशी के मारे नाचूंगी, तो पहली चीज तो वही करूंगी। बस उसके बाद मैं देखूंगी मुझे कितने लोग पीआर के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं। बार्टर नहीं लेती मैं, पहले ही बता रही हूँ। अच्छा, नहीं बढ़िया। ऐसे ये सब करूंगी। बाकी तो पहले फेमस होने से कुछ नहीं होता, पैसे आए तब बात बने। पहले मैं पैसों का तो पैसा जुगाड़ जरूरी करूंगी। है मैं अपने वीडियो को जितना हो सके वायरल करने का हर तरीका लगा लूंगी, उसके बाद में मैं पैसे गिनूंगी। ये मेरा बहुत लाइफ बढ़िया। का फोकस है। तो चलिए थोड़ा सा टॉपिक अभी चेंज करते हैं। ठीक है। आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव अकॉर्डिंग टू यू? फॉर मी लव इज इक्वल टू धोखा। क्योंकि जिंदगी में किसी का पूरा तो हुआ नहीं है, और जिनका पूरा हुआ है वो भी हर दिन कलेश ही कर रहे हैं। तो प्यार ना करे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ देखिए देखे लोगों को लड़ते झगड़ते मर। नहीं तुम देखिए, प्यार में मत पड़ना। कुछ लोग हमारे देश में एग्जाम्पल भी हैं यार, कैसे अभी आपने हाँ, जैसे कि विवेक आर्या, he is the ultimate example. He still believes in love. अरे नहीं, मुझे देखिए, मुझे इंसानियत मेरे अंदर है, मुझे लगता है। अब एक सवाल मेरा विवेक आर्या हाँ, से, बिल्कुल बिल्कुल। आप पीजीडीएम प्रोग्राम में सिंगल आए थे या प्यार में थे? सिंगल ही आया था। झूठा, देख लो बात बदल रहा है। झूठ है ये पॉडकास्ट। अगर इस आदमी ने अभी सच नहीं बताया तो अब बताओ। नहीं आप देखिए, रात गई बात गई, अब क्यों गड़े मुर्दे उठा रही हैं ये आप? ऐसे ही लोग प्यार को जस्टिफाई करने के लिए रात गई बात गई वाली लाइन का इस्तेमाल करते हैं। प्यार कुछ नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से लड़के ज्यादा स्मार्ट होते हैं या लड़कियां, अकॉर्डिंग टू यू? लड़कियां। मेरे हिसाब से लड़कियां ज्यादा स्मार्ट होती है, क्योंकि लड़के तो पकड़े जाते हैं। लड़के तो कोई भी लड़के पकड़े इसलिए जाते हैं कि लड़के साफ दिल के होते हैं, छिपाते नहीं है ना, डायरेक्ट पकड़े जाते हैं। हाँ, गुनाह कर लो उसके बाद बोल दो मैं तो साफ दिल का हूँ इसलिए मेरे से गलती हो गई, ऐसे नहीं होता। लड़कियां स्मार्ट होती है क्योंकि उनके पास इतना इंटेलिजेंस होता है कि कौन सा लड़का कब क्या गलत, उनकी गट फीलिंग, लड़कियों की गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसकी वजह से उन्हें सारी चीजों का ना आभास पहले से हो जाता है। तो मुझे इसीलिए लगता है लड़कियां स्मार्ट होती है। बाकी आप बताइए, आपके ख्याल से क्या है इसका जवाब? मेरे ख्याल से तो हम लड़के स्मार्ट होते हैं। यार गाइस, आप लोग बताना कमेंट में कौन ज्यादा स्मार्ट होता है, लड़के या लड़की? जो आप बताओगे, गर्ल्स। जिस कमेंट्स की सबसे ज्यादा वो होगी, काउंट होगी, वो फाइनल होगा। हाँ, तो उसके बाद आप क्या करेंगे सर? फिर वही आंसर सही होगा कि लड़के लड़कियां होती है स्मार्ट, लड़के कितना भी चिल्ला ले कमेंट सेक्शन में, होती तो लड़कियां ही है बस। एंड ऑफ डिस्कशन। चलिए मान लिया। अच्छा, आपसे आप ये बताइए, आप लड़कियों के हिसाब से आप लोगों को कौन से टाइप के लड़के पसंद है? जैसे कि जो बहुत ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका सही हो, या कोई, या जो फनी लोग हैं, या स्मार्ट, कैसा मतलब, या पैसे वाला? एट द एंड यही आता है, पैसे वाला। पैसे वाला और टॉक्सिक। दोनों। हाँ, तो क्योंकि टॉक्सिक इसलिए कि जो लड़के पहले लड़कियों को भाव देने लग जाते हैं ना, कि मतलब से देखने लग जाता है, तो उनको वो लड़कियों को वैसे लगता है कि हाय, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जिस भी लड़के को देखती हूँ मुझे देख रहा है, मुझे भाव दे रहा है, तो मुझे लगता है छी छी यार क्या कर रहा है ये। बट अगर कोई लड़का मुझे अच्छा दिखा और उसने मुझे नहीं देखा, तो फिर मैं उसे 3 बारी जरूर देख लूंगी। तो ये होता है, लड़कियां गलत जगह अट्रैक्ट होती हैं। तो दिस इज समथिंग अनरियल।
तो गाइस तुम लोग देख लो और सीख लो इस चीज को। देख के इग्नोर कर दो बिल्कुल। कभी भी किसी को देखना नहीं है कंटिन्यूअसली, भले ही तुम जान दे रहे हो इसके लिए, अंदर से फील आ रही है जान दे देंगे, बट देना नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाओ ताकि ये हमारी जो हमारे लिए ह्यूमर है समाज में ये थोड़ा कम हो और लड़के हमें भाव दें। बढ़िया है। हाँ, और अच्छा आप लगा, बताइए आइडिया मुझे, है। आपसे मेरा एक सवाल है हाँ बिल्कुल। कि आप लड़कियों में क्यों लड़कियों में दिलचस्पी होती है? कहाँ दिलचस्पी है? लड़कों को अगर हाँ अच्छा लड़कों को, मुझे लगा ठीक है चलिए। देखिए बहुत लड़के प्यार करते हैं, देखिए हमें जैसे हम स्पेशली अगर लड़के की बात करें तो एक लड़के की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्हें करनी है लाइफ में। तो एक मोमेंट पे ऐसा एक मोमेंट आता है लाइफ में जहाँ लगता है कि यार बहुत सारी चीजें आप घर वालों से शेयर नहीं कर सकते हो या फिर किसी फ्रेंड से भी ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मजाक बनने की ज्यादा संभावनाएं होती है या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कई सारे मोमेंट पे लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं जहां लगता है कि कोई होना चाहिए जो आपकी बातें सुन सके, आपको समझ सके, या आपके बुरे समय में अच्छे समय में थोड़ा सा साथ दे सके उस मोमेंट पे। कि नहीं एक इस टर्म में नहीं कि सिर्फ पैसे चाहिए या फिर चलो मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा वो रखे, ध्यान रखे, हमारी बातें सुने, हमारे उतार चढ़ाव में साथ रहे। तो मुझे लगता है कि मोस्टली तो लड़के स्पेशली इसी वजह से रिश्ते में आते हैं कि कोई उन्हें समझने वाला अच्छा, है। समझने वाली चाहिए, हाँ बस सिर्फ समझने वाली चाहिए। बस, और हमें क्या बहुत अच्छा है मेरा दोस्त, इससे अच्छा लड़का आपको ये पॉडकास्ट के जरिए बताना चाहता है कि मैं सिर्फ समझूंगा तुम्हें, तो यू कैन कांटेक्ट मी। देखना एंड में अपना नंबर वंबर मत डाल नहीं देना। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये मैं दिल से बताया जो भी मुझे लगता है कि ये मेरी सोच थी कि जो ये हर लड़कों में ये चीजें होती है कि कहीं ना कहीं वो ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जो थोड़ा सा सपोर्ट करे, समझे, उसके उतार चढ़ाव में साथ रहे। शादी क्यों नहीं कर लेते तुम? तो करते तो है ना। जब उसके बाद भी दुखी ही रहते हैं, मर्द जात किसी को समझ में नहीं आएगी। मतलब पहले इन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे समझे, जिसको मैं समझूं, उसके बाद शादी के बाद ये ज्यादा समझ रही है मुझे, ये समझ नहीं आता क्या होगा, पर चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो विवेक अब तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? देखिए ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि लव मैरिज कीजिए अरेंज मैरिज कीजिए। आप एग्जांपल लाइव देख ही रही हैं आजकल में के समाज में, क्योंकि जो डाइवर्स हो रहे हैं 50 की एज में भी जाके हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं, कुछ मैक्सिमम शादियां तो उसमें अरेंज मैरिज ही अगर कह सकते हैं तो अभी ऐसा नहीं है कि लव मैरिज टिकने वाला ज्यादा है अरेंज मैरिज। मेरे हिसाब से दोनों इंसान मतलब दोनों लोगों को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है आजकल के स्पेशली जो रिलेशनशिप चल रहा है, रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आप अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी है उसकी रेस्पेक्ट करो और सामने से आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि चीजें करें, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि लव या अरेंज, बस है जो आपको समझने वाला है लड़का या लड़की उससे आप शादी करो, डेफिनेटली शादी चलने वाली है। मेरे हिसाब से तो यही है, यही एक मैसेज है कि सबसे बड़ी चीज है रिश्तों में कि ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट एक दूसरे का बनाए रखें आप लोग, किसी भी मोमेंट पे टूटना नहीं चाहिए एक दूसरे का भरोसा। और दूसरी बात की रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है, बस मुझे लगता है इससे ज्यादा किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कुछ चीजें ही नहीं बनी। और जो इसने एडवांसमेंट अभी इस समय में है चीजों को लेके, तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो अच्छा तो इसी पे मेरा क्रॉस क्वेश्चन कि जो आपने दो चार शब्दों का यूज किया जैसे कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें लड़के सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के शुरुआत ही में क्यों दिखा पाते हैं? कुछ समय बाद ऐसा क्या बदल जाता है कि लड़के सारे कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं, अचानक से वो अपनी बेशर्मी पे उतर जाते हैं, ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही भूल जाते हैं या लड़कियां ही भूल जाती हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि दोनों लोग समझदार होने चाहिए, दोनों लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है यार, आप 1000 एग्जाम्पल देखो जहाँ लड़के गलत हो रहे हैं, 1000 एग्जाम्पल से ज्यादा ही लड़कियां गलत हो रही, मतलब कोई मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली कुछ भी हो सकता है, कहीं लड़के ज्यादा ही गलत है, कहीं लड़कियां ज्यादा ही गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट बहुत जरूरी है, रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है, इसके बाद प्यार थोड़ा कम ज्यादा भी होना तो चल जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी रिलेशनशिप के लिए कि ट्रस्ट एंड प्यार रेस्पेक्ट रहे एक दूसरे की। दैट्स इट। तो आप अब आप बताइए। जैसे अब तो हम लोग एमबीए पास आउट हो गए, कहीं ना कहीं लगे ही हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो इस फेज के बाद एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में एक और फेज आता है
शादी ब्याह यार जो भी कह लीजिए, तो आप कब कर रही हैं शादी? अगर मेरी ऐसा कुछ लाइफ में सोच अभी ये तक? फेज थोड़ा दूर है, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। तो इन चीजों के बारे में मुझे फिलहाल कुछ नहीं सोचना है। मैं 7-8 साल तक के लिए फ्री हूँ। 7-8 साल तक मुझे शादी विवाह के बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं करनी है। तो इन चीजों के बारे में नहीं सोचती। बट हाँ, जहां तक अरेंज लव की बात है तो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे तो भैया अरेंज मैरिज ही करनी है। बाकी लव तो होता रहेगा। तो हाँ, इस जवाब का मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में कोई लड़का नहीं है अभी तक या है? नहीं। नहीं है? हम्म। इतनी ये इतनी लकी मैं कभी रही ही नहीं। मुझे अच्छे लड़के नहीं मिलते जिंदगी में जिनके साथ मैं रह पाऊँ ऐसा। ऐसा नहीं है यार, हजारों लड़के गाइस, इतने अच्छे अच्छे तुम लोग हो यार, क्यों नहीं मिलते वो अच्छे लोग? अरे अच्छे लोगों को नहीं, लड़कों को भी तो रेड फ्लैग्स ही चाहिए। मैं तो अच्छा रे। चाहती हूँ कि जो जो ऐसे ऐसे लड़के मुझे जीवन में मिले हैं ना, उनकी जो बजाय सेकंड वाली कि फिर वो याद करे मुझे ये एक आस्था थी जो इतनी अच्छी थी, ऐसा मैं चाहती हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे कौन जिंदगी में था या है ये मैटर नहीं करता। आप क्या फील करते हो उस फेज में, वो मैटर करता है। बट अगर चीजें ही निगेटिव हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ। अकेली आई थी, अकेली ही अकेले जाऊंगी। जाऊंगी। नहीं, बढ़िया। नहीं, अकेली नहीं जाऊंगी यार। इतना चलिए, बुरा भी नहीं सोच सकते हम अपने बारे में। चलिए थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। हम्म। अब आते हैं, लाइफ में आप आइडल किसको मानती हैं? आप किसको फॉलो करती हैं जिससे अपने आपको लगता पापा है? को। पापा को? मेरे पापा के पास हर सिचुएशन में आपके दिमाग को शांत करने के लिए एक अच्छा सा प्लान होता है। वो एक स्टोरी सुनाएंगे और आपको उस पूरे सिचुएशन से निकलने का ना मूल मंत्र मिल जाएगा उसी स्टोरी में। लाइक मैं अगर आज बोल दूं कि पापा यार सैलरी बहुत कम है, मेरे से इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है, वो कुछ ऐसी स्टोरी बताएंगे जो कि उनको शायद उनके पापा ने बताई है, या फिर उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो उन चीजों से निकल के आए हैं, तो उन्हें वो चीजें पता है। तो वो ऐसे उन चीजों को हमारे लिए इजी कर देते हैं ना, कि बहुत समझना बहुत आसान है हमारे लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब आपको पता हो, हम कोई भी गलती करने से पहले 2 बार सोचते जरूर हैं, बट हम वो गलती कर भी देते हैं तीसरे राउंड में, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास पहला तो भगवान का साथ है। और अगर ये चीजें हमारे पेरेंट्स नहीं हमें बिलीव कराएंगे, तो पहला हमसे कोई गलती होगी नहीं। अगर भगवान का साथ है, तो अगर हम गलती कर भी रहे हैं तो हमारे पास 2 भगवान पृथ्वी पे मौजूद हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स। सो दे विल बी देयर फॉर अस नो मैटर व्हाट। इस चीज़ में तो आपकी सोच बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी यही चीज़ सोचता हूँ। मैं भी लाइफ में अपने पापा को ही आइडल मानता हूँ, क्योंकि जितने सारे फेजेस से उन्होंने निकाला है हमें। एंड कितने भी ज़्यादा बुरे समय की बात करें, अगर स्पेशली कितना भी खराब समय रहा है, तो हमेशा से वो रहे हैं, सपोर्ट करें। या फिर सबसे बड़ी लाइन पता है क्या है? कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। ये वाली जो लाइन है ना, ये मतलब एक इतना वो देता है कि चलो, मुझे लगता है कि लाइफ में कितनी भी हम लोगों से अभी, मतलब ऐसा भगवान ना करे कुछ मतलब बड़ी गलतियां हुई हैं अभी तक, ऐसा नहीं है। बट जितनी भी बड़ी चीजें हुई हैं, स्पेशली मुझे लेके या फिर मेरे साथ हुई हैं चीजें, उस टाइम में, या जो मैंने करी है गलतियां स्पेशली, उस टाइम में पापा ने हमेशा बोला कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। उतार चढ़ाव जो भी रहे हैं, तो आई थिंक ये वाला जो पेरेंट्स आर एवरीथिंग। यस। आपकी जिंदगी में जब कोई नहीं रहेगा ना, तो दोस्त कुछ भी नहीं रहेगा, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, शायद वो भी तब खड़ा ना हो, तभी भी आपके पास एक चीज रहेंगे, वो होंगे पेरेंट्स। जो आपके गलत में भी आपके साथ ये बोलने के लिए खड़े हैं कि गलत भी है तो क्या हुआ, मेरा बच्चा है। सो दैट इज इररिप्लेसेबल। वही है। अच्छा, आपके लाइफ का सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या है जिसको आप समझती हैं कि? सबसे बड़ा मेरे जिंदगी में लाइफ लेसन यही है कि 36 आएंगे 36 जाएंगे, बट कभी भी कुछ लोग हैं जो हमेशा जिंदगी में कांस्टेंट है। वो होते हैं पेरेंट्स, फैमिली। तो इन लोगों से बढ़ के किसी को मत समझो। इन लोगों को सबसे ऊपर रखो, उसके बाद ही किसी को रखो। ये मेरे लिए लाइफ लेसन है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी थी। शायद अपनी फैमिली के को भी उनके लिए झूठ बोला होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों ने मुझे ये रियलाइज कराया कि नहीं, फैमिली कम्स फर्स्ट। तो दैट इज समथिंग विच हैज ऑलवेज बिन अ लेसन टू मी। बाकी ऐसी जिंदगी में मैंने अभी तक ऐसा कोई मकाम हासिल नहीं किया, या फिर मैं रियल स्ट्रगल में उतरी नहीं हूँ,
तो मुझे लेसन एज सच ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, बट ये एक चीज है, दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, सक्सेस होके शादी करनी चाहिए या जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कुछ लोग हैं कि रिलेशनशिप में होते हुए सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो रिलेशनशिप है या शादी जो चीज़ है, इसको सक्सेस मिलने के बाद करना चाहिए या उससे अगर साथ साथ में भी अगर मैनेज कर लो तो दोनों साथ में भी कर लेना चाहिए? आपको क्या लगता है इस पे? डिपेंड करता है, अगर आप दोनों चीजें साथ में मैनेज कर सकते हो, शादी, खुशी, काम, करियर, सब कुछ, सारी चीजें, सब एक फोकस इज समथिंग जो कि एक टाइम पे एक चीज पे ही हो सकता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10 चीजों में एक साथ घुस सकते हो तो कर लो। बट ये जो फैक्ट है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, दैट इज अ फैक्ट। तो अगर आप सब चीजों में घुसोगे तो कोई एक भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप, मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है कि मैं पहले यही कहूंगी कि अपने करियर पे फोकस करो, उससे बना लो, जिंदगी पड़ी है प्यार मोहब्बत के लिए। इनफैक्ट मैं खुद ही बोलता हूँ कि डोंट मैरी विदाउट द सक्सेस, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी विल फील हैवियर देन लव। यस, मुझे लगता है कि पहले कैरियर फोकस करो, अपना जो भी ड्रीम है वो पहले पूरा करो, बाकी ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। गाइस ये मजाक नहीं है, सीरियस टॉपिक है। और हाँ, आप लोग इसे सीरियसली लेना। सीरियस। जितना भी हमारा एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक लाइफ में, जितने भी चीज़ें हमने करी है या करने की कोशिश की है, अभी तक में सबसे बेस्ट चीज़ ये है एडवाइस आप सबके लिए, इसे प्लीज़ ध्यान देना। अच्छा, आखिरी में कुछ सवाल है बस, आप एक बात ऑडियंस के लिए कोई जनरल सा मैसेज जो आप देना चाहते हो ऑडियंस को, कुछ भी, एनीथिंग ऑन लाइफ, ऑन व्हाटएवर यू वांट टू से। तो ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने ये विवेक ने ये पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया है क्योंकि इसे समझ में आ गया कि लाइफ में इसका वो गोल नहीं है जो ये करना चाहता है। मुझे भी ये चीज समझ में आई, इसलिए मैंने भी अपना चैनल शुरू किया। सो वी बोथ आर डूइंग समथिंग टू गेट बेटर इन लाइफ, और हमें पता है कि जो हम अभी कर रहे हैं 9 to 5 इज नॉट फॉर अस। तो हम वो चीज समझ रहे हैं, आपके हम बहुत लेट समझ रहे हैं शायद, बट आपके पास अभी टाइम है, तो आप वो अब कर सकते हो। आप अगर अभी से शुरू करोगे तो शायद 2 साल बाद तक आप बहुत बेहतर कर लोगे, बट हम इस टाइम से हमें 2 साल और लगेंगे। तो व्हाट आई वुड से कि स्टार्ट अर्ली। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, ये मत सोचो कि दुनिया क्या कह रही है, ये मत सोचो कि लोग कैसे देख रहे हैं, ये मत सोचो कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि 4 लोग तो अगर आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले खुद की खुशी जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें अगर आप खुश नहीं है, अगर आप किसी दबाव में कर रहे हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कर रहे हो, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो समझ के करो। तो मुझे लगता है कि जैसे पहले का थीम बना है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनो, पढ़ाई लिखाई करके IAS बनो, DM बनो, कुछ बनो तो ही मतलब ज़िंदगी चलेगी, लाइफ का गुजर बसर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आज के समय में इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास, सोशल मीडिया में भी कितने सारे ऑप्शन है, या इसके अलावा भी स्पोर्ट फील्ड में जा सकते हो, पॉलिटिक्स फील्ड में जा सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो जिसमें आपकी रुचि है, आप वो करो। सिर्फ पुरानी पैटर्न पे नहीं चलो, उसको चेंज करने का टाइम है, ये दौर है, इसमें चेंज करो। अभी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है कि, बट जितना भी एक्सपीरियंस है हम उस एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि हम पिछले 6 महीने से कॉर्पोरेट में है, धक्के खा रहे, 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, बट मज़ा नहीं आ रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि एक ज़िंदगी है, बंद के नहीं रहना यार, एक लिमिटेड लाइफ नहीं जीनी है कि सेटल हो गए, 50,000 लाख रुपए सैलरी आ रही है, गाड़ी, एक फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं करना। एक ही ज़िंदगी है, हमारे सपने बहुत बड़े, हमें बहुत बड़े आदमी बनना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है। जो हमारे सपने, सिर्फ सेटल नहीं होना है, ज़रूरतें सिर्फ नहीं पूरी करनी है, हमें सच में बहुत बड़ा आदमी बनना है लाइफ में। तो आप लोग के लिए भी ये टाइम है कि हम पहले ही आपको एडवाइस कर रहे हैं कि जो लोग अभी थोड़े और पहले हैं हम लोगों से, जो अभी इस स्टेज तक नहीं आए, वो लोग अपने ड्रीम पे फोकस करो, अपने पैशन को फॉलो करो, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। और हाँ, जो ये कामयाबी है एक दिन में या एक रात में नहीं मिलती गाइस, तो गिव अप मत करो किसी भी कॉस्ट पे। आप हार्ड वर्क करते रहो, नींदें खराब करनी है, कुछ भी खराब करना है खराब करो, बट अपने सपने के लिए काम करो, अपने सेल्फ के लिए काम करो, खुद को खुशी देने के लिए काम करो। तो आई थिंक कि ये है हमारी तरफ से अभी तक का जो एडवाइस है आप सबके लिए। तो आशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आई, बहुत अच्छा लगा हमारे इस पॉडकास्ट में, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो
तो गाइज और मैं ऐसे भी और भी वीडियोस में आना चाहूंगी, अगर ये इंसान मुझे पैसे देके बुलाएगा तो ये फ्री वाला ज्यादा नहीं चलेगा, जल्दी कमाओ भैया तुम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज गाइज हेल्प हिम मोनेटाइज इस चैनल, जितना आप लोग देखोगे शेयर करोगे उतना ज़्यादा इसका चैनल मोनेटाइज होगा, और अगर वो होता है तो ये मेरा दोस्त फेमस हो जाएगा और उसके बाद मुझे भी पैसे देगा, और आप लोग भी कमेंट करोगे तो आप लोगों को भी अपने पॉडकास्ट में बुलाएगा। हाँ, जो भी इंटरेस्टेड है गाइस, स्पेशली कॉर्पोरेट उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें, तो जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज़ कमेंट करना, अगला पॉडकास्ट वीडियो आपके साथ। तो आज आई होप आप भी इंजॉय की हैं इस पॉडकास्ट को, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आई। तो गाइज मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक, किसी इंटरेस्टिंग इंसान के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।